का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। हमारा जो रवैया होता है वो ही सारा कुछ होता है। आपकी कामयाबी में जो बहुत बड़ा रोल होता है वो आपके एटीट्यूड का होता है। एटीट्यूड क्या है? इसका उर्दू में मतलब है रवैया। एक एटीट्यूड वो होता है जो लोग आप में देख रहे होते हैं, यानी लोग आपके बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं, उनके जहन में आपके बारे में जो राय है वो ज़ाहरी तौर पे आपका रवैया है। और एक रवैया वो होता है जो आपके अंदर होता है, जो आपकी अपने बारे में राय होती है। असल जो रवैया होता है वो अंदर वाला रवैया होता है, यानी आपका तकरीबन 90% जो रवैया वो अंदर होता है और 10% रवैया बाहर होता है कि आप जो लोगों को दिखा रहे होते हैं, लोगों के सामने आप जो कर रहे होते हैं। दो तरह के रवैये होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और मतलब जो लोगों के साथ आप कर रहे होते हैं या जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो उससे कहते हैं बिहेवियर, और जो आपके अंदर होता है वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपका रवैया होता है। ठीक है, आपकी शख्सियत 10% बाहर होती है और 90% आपकी शख्सियत आपके अंदर होती है। और अंदर ज़िंदगी में अगर आप पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, मेहनत करने वाले होंगे, स्ट्रगल करने वाले होंगे। अगर आपका रवैया एटीट्यूड अगर आपका नेगेटिव है, फिर आप तनकीद करने वाले होंगे, बुरा भला कहने वाले होंगे, मसले डिस्कस करने वाले होंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले होंगे, नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करने वाले होंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं तो फिर आपको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। ठीक है, तो तो कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर प्रॉब्लम योर एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट। मसला अहम नहीं होता, बल्कि मसले के बाद आपका जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं। ठीक है, तो हर बंदे पे हालात आते हैं, हर बंदे पे बुरा असर होता है, हर बंदे पे प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं तो आपको कोई मसला आएगा तो आप उस मसले को फेस करेंगे और आप निखर के खड़े हो जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव माइंड के बंदे हैं तो आप पे मसला आएगा तो आप निखरेंगे नहीं, बल्कि आप बिखर जाएंगे, आप रेज़ा हो जाएंगे और आप लॉस कर बैठेंगे, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। एक गांव में, एक शहर में एक बंदा रहता था, वो नशई था। उसके 2 बेटे थे। एक जो बेटा था वो उस शहर का अमीर तरीन शख्स बन गया और उसका जो दूसरा बेटा था वो शहर का नंबर 1 नशई बन गया। तो उससे सवाल किया गया, जो बिज़नेस नंबर 1 बिज़नेसमैन था शहर का, उससे सवाल किया गया कि आपके वालिद साहब तो नशई थे, आप बिज़नेसमैन कैसे बन गए? उसने कहा जी मैं बिज़नेसमैन इसलिए बना क्योंकि मेरे वालिद साहब नशई थे और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी और इसलिए मैं बिज़नेसमैन बन गया नंबर 1। यही सवाल उसके छोटे भाई से किया गया कि तुम पूरे शहर के बड़े से नशई बन गए हो, उसकी पीछे वजह क्या है? उसने कहा जी उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब नशई थे तो मैं भी नशई बन गया। अब दोनों के साथ मामला सेम हुआ, पहले के साथ भी मामला वही हुआ, दूसरे के साथ वही हुआ। पहले वाला जो उसका बेटा था बिज़नेसमैन नंबर 1 बन गया क्योंकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने बात को पॉजिटिव लिया। और दूसरा जो था उसने नेगेटिव लिया और उस शहर का बड़ा नशई बन गया। तो ज़िंदगी में मसला अहम नहीं होता, प्रॉब्लम अहम नहीं होता, हालात अहम नहीं होते, कोई भी वाक़या अहम नहीं होता। उस वाक़े के बदले में आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी गुर्बत, अगर आप ज़िंदगी में आप गरीब हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में बड़े सारे लोग थे जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। आपकी उम्र थोड़ी है, दुनिया में बड़े लोग थे जिनकी उम्र थोड़ी थी और आज वो बड़े आदमी बन गए। अगर आपका कद छोटा है तो कोई इशू नहीं है, ज़िंदगी में बड़े लोग थे, इनका कद छोटा था, ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ ले गए। आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बड़े लोगों का, ज़्यादातर बड़े लोगों का बैकग्राउंड ठीक नहीं था, हम सब ने ज़ीरो से स्टार्ट करके ज़िंदगी में बबड़ी कामयाबियाँ ली हैं। तो ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। नेगेटिव माइंड का बंदा एक्सक्यूज़ करता है और पॉजिटिव माइंड का बंदा कभी जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं करता, बल्कि उसका रवैया पॉजिटिव होता है और फिर वो ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ लेता है। दोनों पे हालात सेम आए, एक बिखर गया और एक निखर गया। तो ज़िंदगी में कोशिश करें अपने रवैये को पॉजिटिव बनाएं, अपने रवैये को नेगेटिव ना बनाएं। और आपने मूवी देखी होगी, 2 मूवियाँ हैं, एक में एक बंदा वो देवदास बन जाता है
और दूसरे में वो जनाब मतलब कि वो एक मूवी मैंने देखी, उसमें वो क्या आता है कि उसके साथ उस लड़की धोखा दे जाती है, उस बात को एज ए चैलेंज लेता है और चैलेंज लेके अपने शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और दूसरी मूवी शाहरुख खान की मूवी है, उसमें उसे लड़की धोखा दे जाती है, फिर वो देवदास बन जाता है, नशा करता है, शराब करता है, वो जनाब अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है। अब दोनों पे हालात सेम आए, एक नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया और दूसरा नशेई बन गया। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हमें भी ब्रेकअप हो जाता है और आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा। और आप अब कुछ लोग ब्रेकअप की वजह से कुछ बन जाते हैं और कुछ लोग ब्रेकअप की वजह से नशेई, भंगी, चरसी, देवदास बन जाते हैं, रोमियो बन जाते हैं और ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का नुकसान करते हैं। तो ज़िंदगी इतनी आम नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान करें। इसका हल क्या है? अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, अपने रवैये को पॉजिटिव करें। प्रॉब्लम हर बंदे पे आते हैं, मसाइल हर बंदे पे आते हैं। उस प्रॉब्लम के बाद आपका रवैया तय करेगा कि आपने बिखरना है या आपने निखरना है। कामयाब लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम की वजह से बिखरते नहीं हैं, बल्कि प्रॉब्लम की वजह से निखरते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेते हैं और अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं और मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। मसला अहम नहीं होता, मसले के बाद हमारा रवैया अहम होता है। अगर आप किसी मसले को हल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप खुद एक मसला हैं, क्योंकि आपके पास मसले का हल नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड बंदे के पास मसले का हल होता है और वो हल करता है और हल तलाश करता है और तलाश करके वो ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाता है, मुल्क व कौम की खिदमत करता है।